जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने आज अपना ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं, हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी वो कह रहे हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 किया था, अब हम बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके दूसरे चरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जो दूसरा चरण होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का, वो पहले से ज़्यादा घातक, पहले से ज़्यादा खतरनाक, पहले से ज़्यादा नरसंहार करने वाला होगा। और हम बहुत तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो भारतवासियों, ये सेना प्रमुख साहब की बात तो बहुत सही है, सिर माथे पे, लेकिन मेरा मानना है, ये जो इंडी गठबंधन वाले जिहादी बैठे हैं, इनके नेताओं की बात कर रहा हूँ, इनके लीडरों की, जैसे ये नमूना राहुल विंची, उधर लालू प्रसाद, उसका बेटा तेजस्वी यादव, उधर छोटा मौलाना अखिलेश यादव, इधर स्टालिन, और ऐसे जो छोटे मौलाना हैं, नकली मौलाना बने फिरते हैं, जब तक इनका इलाज नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ये एक आतंकवादी को एनकाउंटर में मार गिराया था, आतंकवादी को एनकाउंटर में मार गिराया था। और सरकार ने, अभी ये आपको पता ही होगा, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, सरकार ने जो हमारे वो उस समय के योद्धा थे जिन्होंने एनकाउंटर में मारा आतंकवादी को, उसके खिलाफ मर्डर का केस कर दिया था। मर्डर का, हत्या, एक नागरिक की हत्या कर दी, उस जिहादी की, आतंकवादी की हत्या। हमारे सैल्यूट है, मैं उन कितना मतलब उन्होंने झेला होगा, कितना झेला होगा, हम आप तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं भारतवासियों। जब कोई सरकार, जब कोई मुख्यमंत्री, और जिसका इनाम मिलना चाहिए उस योद्धा को, और उसके साथ एक नहीं दो फंस गए थे, और पता नहीं कितने फंसे होंगे। उसमें से एक तो आज बीजेपी में राज्यसभा के सदस्य हैं, जो यूपी के पूर्व एडीजी थे, लाल जी, आपने देखा होगा, वो कई बार यूट्यूब चैनल पे, कई चैनलों पे वो अपनी स्टोरी बता चुके हैं। तो ऐसे जब सरकारें, सनातनियों, आप लोग चुनोगे जिहादियों के साथ मिलके, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिहादियों से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी बेटियों को तो बात ही दूर दूर तक इनके नज़दीक नहीं आने दो। अब आपको पूरे तरीके से अपने बच्चों को तैयार करना है इनसे युद्ध। ये समझिए, ये एक ग्रहवारी चल रहा है, इसको नॉर्मल हल्के में मत लीजिए। ये सोचिए, ये गृह युद्ध शुरू हो चुका है आपके देश में, हमारी पवित्र पावन भूमि, भारतीय भूमि में, जिसके हम माता मानते हैं। तो इसको रोकना हम सनातनियों, हिंदुओं, हमारा भी काम है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ, ये जो हमारे को चाशनी चटा रहे ना हमारे साधु संत, मैं आपका बहुत बार बार बोलता हूँ उनकी बात मानिए। ये साधु संत, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम ईसाइयों के बिल्कुल खिलाफ होना पड़ेगा, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा मुसलमानों के खिलाफ। जब तक साधु संत, ऐसे साधु संत, बाबा बागेश्वर कल बोल रहे थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्यों बाबा बागेश्वर मुसलमानों को साथ, हम उनकी इबादत में नहीं, वो ठीक है, हम उनकी इबादत में नहीं, तो वो तो हमारी इबादत में सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं, थूकते हैं, पत्थर बरसाते हैं, पेशाब करके जाते हैं, गंद फैलाते हैं, क्या क्या करते हैं। मुसलमानों से खरीदारी बंद करिए भारतवासियों, बंद करिए, इनको ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे ये वैसे ही। इन्होंने बहुत, अभी अगर नहीं हम एक हुए तो कभी भी नहीं।
बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो एक ही नारा याद रखिए, बुलडोज़र बाबा का बटोगे। और इसमें सबसे बड़ी साजिश बता रहा हूँ, ये बुलडोज़र बाबा पे ही हमला था, ये जो पकड़ा जा रहा है सब बुलडोज़र बाबा पे बहुत बड़ा ये उनको हमारे काशी विश्वनाथ को, हमारी अयोध्या को, हमारे मंदिरों, बड़े बड़े हमारे सनातन के अड्डे, जो हमारे मंदिर है, हमारे इष्ट देवों के घर हैं, महल है, उनसे इनको जलन होती है, ये राख हो जाते हैं उनके हजारों करोड़ों अरबों का खजाना देख के। ये वही जिहादी मानसिकता जो 1000 साल पहले थी, इसे मत भूलिए। वो देखिए जो शाहिद पकड़ी गई है, वो जिहादन, वो किनको, औरतों को, जिहादनों को, मुसलमानियाँ जो है, मुसलमानियाँ उनको सुसाइड बम्पर बनाने पे तुली हुई थी, पता नहीं कितनी को बना चुकी होगी। उसमें नर्सें और डॉक्टर टारगेट पे थे, नर्सें और डॉक्टर, तो कितनी नर्सें और डॉक्टर इसने अपने शिकंजे में। ये देश की, भारत के अंदर सबसे बड़ी लीडर थी, ये जो शाहिद नामक जिहादन है, और इसके भाई को भी अरेस्ट कर लिया है, परवेज को। लेकिन अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। अब ये जो आधा मोर्चा है भारत के अंदर, भारतवासियों, इसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ, मोदी जी, मैं तो अगर बीजेपी को वोट नहीं दूंगा तो मैं किसी भी पार्टी को ज़िंदगी में वोट नहीं, इंडी गठबंधन की तो किसी भी पार्टी को नहीं दूंगा, लेकिन बीजेपी को चाहे कुछ भी हमें भुगतना पड़े, कटना पड़े, मरना पड़े, लेकिन बीजेपी को तो वोट नहीं दूंगा। अगर अब की बार ये आधे मोर्चे का सफाया नहीं किया भारतवासियों, और ये जो शाहीन थी, ये जिहादनों को जिहादने बना रही थी, कट्टर जिहादनों को। और इसने क्या दावत दे के उनको बुलाया था, शोबाए दावत इस प्लान का नाम रखा था। शोबाए दावत, आइए अपने बम बांधिए और अपने आप को फोड़िए और कई हिंदुओं को अपने साथ ऊपर ले जाइए। ये कितनी भयंकर साजिश थी, ये खातूनों को भयंकर सुसाइड बम्पर बनाने पर तुली हुई थी, और कितने को बनाया ये तो धीरे धीरे पता लगेगा भारतवासियों। लेकिन इसी के साथ मैं ये कहता हूँ, एक भारत के ऊपर खास करके यूपी को तबाह करने का इनका प्लान था, जो मुझे समझ में आ रहा है। खास करके यूपी के हमारे सारे मंदिरों को, और ख़ास करके बाबा बुलडोजर इनके निशाने पर थे। और बायोलॉजिक वार इनका, जो आप सुन रहे हैं, रासायनिक केमिकल बना रहे थे, पानी में मिलाए, मतलब वो बोले हवा में भी उछाल दिया तो अंदर चला जाएगा सांस के थ्रू, तो खात्मा होगा हज़ारों लाखों का। मैं कह रहा हूँ इनका खात्मा, इनका प्लानिंग बहुत बड़ा था। ये तो 100-211 हमारे मर गए भाई बंधु, समझे ना, और कितने 20-25 घायल बताए जा रहे हैं, कई और छोटे मोटे कई 100 घायल हुए होंगे, जिनको छोटे मोटे छर्रे वरे लगे होंगे। लेकिन इनका प्लान लाखों को ख़त्म करने का था, लाखों को। मोदी जी, हिंदुओं से भाईचारा छोड़िए, जिहादियों से भाईचारा। मोदी जी, हिंदुओं से अपना भाईचारा छोड़िए, ये जिहादियों का भाईचारा विश्वास प्रयास में कायम रहिए। मोदी जी, हिंदुओं से भाईचारा छोड़िए, हिंदुओं के आप इनके वोटों के लालच में जाइए और जिहादनों का वोट पाइए। भारतवासियों, आप भी सोचिए, आप भी दिमाग की पत्ते खोलिए। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी एक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा खात्मा तय है हमारे ही देश में। चलिए, भारत माता की जय। उपेंद्र त्रिवेदी जी ने जो कहा हमारे सेना प्रमुख, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंदर की जड़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, जड़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, जड़ों में मट्ठा। जब तक भारत के अंदर में बैठे जिहादन हैं, उनको ख़त्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा भारतवासी। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।